नमस्ते दोस्तों। आज हम मध्य पूर्व की कुछ सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने गाजा में बढ़ते संकट को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है और इसे युद्ध का सबसे काला समय बताया है। तुर्क ने इजरायली सेना की कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए उन पर उत्तरी गाजा की पूरी आबादी को लगातार बमबारी, घेराबंदी और भूखमरी के खतरे में डालने का आरोप लगाया। उन्होंने जिनेवा कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए देशों के कर्तव्य पर जोर दिया। तुर्क ने स्पष्ट रूप से कहा, इस क्षेत्र में इजरायली नीतियों के कारण मानवता के खिलाफ अपराधों सहित संभावित अत्याचार के अपराधों की चेतावनी दी। जमीनी स्थिति भयावह है। सैकड़ों हजारों फिलिस्तीनी विस्थापित हुए हैं जो भोजन और आवश्यक आपूर्ति की कमी के साथ विकट जीवन स्थितियों का सामना कर रहे हैं। तुर्क का स्पष्ट आकलन मानवीय संकट की एक गंभीर तस्वीर पेश करता है, जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए तत्काल अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप का आह्वान करता है। संकट को और बढ़ाते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने उत्तरी गाजा के आखिरी कामकाजी अस्पतालों में से एक पर इजरायली सैनिकों द्वारा कथित रूप से छापेमारी पर गहरी चिंता व्यक्त की। कमाल अदवान अस्पताल, जो पहले से ही ज्यादा मरीजों से जूझ रहा था, सैन्य हमले के बीच WHO से संपर्क टूट गया। इजरायली सेना का दावा है कि वह आतंकवादियों को निशाना बना रही है, लेकिन गाजा के हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बयां करती है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मरीजों, कर्मचारियों और विस्थापित लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। जैसे जैसे मानवीय संकट गहराता जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अपने राजनयिक प्रयासों को तेज कर रहा है। जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान सफआदी ने अमेरिका से गंभीर स्थिति को दूर करने के लिए इजराइल पर दबाव बनाने का आह्वान किया है और संभावित जातीय सफाई और एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध के जोखिम की चेतावनी दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ब्रिटेन में अरब नेताओं और विदेश मंत्रियों से मुलाकात की, संघर्ष के समाधान और गाजा के लिए आगे का रास्ता तलाशने के लिए। रुके हुए युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई वार्ता को पुनर्जीवित करने के लिए इजराइल अपने मोसाद प्रमुख को CIA निदेशक और कतर के प्रधानमंत्री से मिलने दोहा भेज रहा है। इस बीच हमास गाजा से इजराइल की पूर्ण वापसी की अपनी मांगों पर अडिग है। दुनिया देख रही है कि ये राजनयिक प्रयास कैसे आगे बढ़ते हैं। हिंसा को समाप्त करने और मानवीय तबाही को दूर करने के लिए एक सफलता की उम्मीद है। ध्यान युद्ध विराम हासिल करने, नागरिकों की सुरक्षा और इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष का स्थायी समाधान खोजने पर है। जैसे जैसे यह कहानी आगे बढ़ेगी, बने रहें। देखने के लिए धन्यवाद।